गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है उसके अंदर जो यूटिलिटीज हैं, जो फॉर्म 3CD है TAR का, उसमें काफी बड़े चेंजेस 18 अगस्त 2022 को कर दिए गए हैं। अगर आपने 3CD पहले बना रखा था, अपलोड नहीं करा था, तो अब आपको अकॉर्डिंग टू दिस न्यू यूटिलिटी ही बनानी होगी, तभी चीजें अपलोड होंगी। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, इंपैक्ट ऑफ चेंज समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ये कॉमन यूटिलिटी है, ऑफलाइन यूटिलिटीज 3CB, 3CD एंड 3CA और 3CD के अंदर कुछ इश्यूज जो फेस किए जा रहे थे टैक्स पेयर्स के द्वारा, उसे रिजॉल्व किया गया है। इसके अंदर तीन मेजर क्लॉजेस है जिसमें चेंजेस किया गया है। सबसे पहला है क्लॉज नंबर 9, जो बात करता था कि यहां पर अलाउ किया गया है 0% प्रॉफिट शेयरिंग का ऑप्शन। पहले यहां पर 0% प्रॉफिट शेयरिंग का, अब ये क्लॉज 9 जो है, अगर आप फॉर्म 3CD का क्लॉज नंबर 9 देखेंगे तो वहां पे जो प्रॉफिट शेयरिंग का परसेंटेज था वहां पर 0% आप नहीं डाल पा रहे। वहां पर आपको एक इंटीजर का अमाउंट जो है वो डालना मैंडेटरी था, क्योंकि पार्टनर शेयरिंग रेशियो में 0% अगर किसी का है तो वो आपको डालना अलाउ नहीं था। लेकिन अब इस चीज को अलाउ कर दिया गया है। अब वहां पर 0% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इंसर्ट कर पाएंगे। दूसरा जो चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है क्लॉज 20B के। अब ये जो 20B है ये किस चीज की बात करता है? यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है क्लॉज 20, जिसका पार्ट नंबर ए है। ये कहता है एनी सम पेड टू एन एम्प्लॉई एज अ बोनस और अ कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड वेयर सच सम वाज अदरवाइज पेएबल टू हिम। यानी कि अगर आपने किसी एम्प्लॉई को कोई बोनस या कोई कमीशन दिया है तो वो, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्लॉज नंबर बी में जहां पर पीएफ ईएसआई की डिटेल्स आपको डालनी होती है कि कितना आपने अपने एम्प्लॉई से पीएफ या ईएसआई का पैसा लिया है और उसका पेमेंट आपने कितने कितने अमाउंट का कब कब किया है, तो इसके अंदर एक काफी बड़ा चेंज किया गया है। वो क्या है? एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इज मेड नॉन मैंडेटरी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके अंदर जो 20B है इसमें जो डिटेल्स मांगी जाती है, चाहे वो ईएसआई का हो चाहे वो आपका पीएफ का पैसा हो, आपने एक्चुअली कब जमा किया है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को। अगर ईएसआई है तो ईएसआई को, पीएफ है तो पीएफ को। तो यहां पर जो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट है, अगर आप टेबल में देखेंगे तो पहले ये एक्चुअल डेट मैंडेटरी हुआ करती थी। अब इस एक्चुअल डेट को नॉन मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप एक्चुअल डेट नहीं भी डालेंगे तो आपको वैलिडेशन एरर जो है वो नहीं आएगा। इसमें जो चीजें बताई गई हैं, सबसे पहले आपको सीरियल नंबर, उसके बाद नेचर ऑफ फंड। अब ये जो नेचर ऑफ फंड है, इस नेचर ऑफ फंड के अंदर ईएसआई, पीएफ, ये सारी डिटेल्स जाती हैं। सम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई से जो पैसा रिसीव हुआ है वो। ड्यू डेट फॉर पेमेंट, यानी कि अप्रैल का अगर ड्यू डेट 15 है या 21 है तो आपने एक्चुअल पेमेंट कब करा है वो अब यहां पर डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ड्यू डेट डालिए और एक्चुअल अमाउंट कितना पे किया है वो आप यहां पर महीने वाइज, मंथ वाइज आपको यहां पर डेटा जो है वो फीड करना है। और यहां पर एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, इसको यहां पर नॉन मैंडेटरी क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट और जनरल चेंजेस जो हैं वो फॉर्म 3CD के अंदर कर दिए गए हैं, जिससे अब आपको 3CD बनाने में किसी प्रकार की कोई एरर जो है इन टेबल्स में अब नहीं दिखी। बात हो गई इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट की। अब जीएसटी के अंदर जो एनुअल रिटर्न है और ऑडिट है उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है वो इनेबल कर दिया गया है पोर्टल में। इसमें काफी सारी चीजें इस बार 21-22 के लिए चेंज कर दी गई हैं। तो सारी चेंजेस को लेकर के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 21 अगस्त, यानी कि परसों। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। सीट्स अब फुल होने ही वाली हैं और रजिस्ट्रेशंस भी क्लोज होने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटीआर 9 में जो 21-22 के अंदर चेंज हुआ है उसमें कौन कौन से टेबल्स में
आपको चेंजेस किए गए, कौन सा टेबल मैंडेटरी कर दिया गया है और आपको डेटा अब तैयार किस तरीके से करना है, फाइलिंग अभी करना है या अभी रुक के करना है, किस डेट से फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा आइडियल सिचुएशन रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ जीएसटीआर 3B में जो चेंजेस किए गए हैं उसकी भी डिस्कशन करेंगे। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में चलेगा, तो आप जहां हैं वहां से इस सेशन को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।